मानसिक रोगों से कैसे बचें और यदि कोई मानसिक रोग है तो उसको कैसे दूर करें। हाउ टू अवॉइड एंड ओवरकम मेंटल इलनेसेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि मानसिक रोगों से बचने और उन्हें दूर करने के वो आसान उपाय कौन से हैं जो आध्यात्म मनोविज्ञान बताता है। क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसा कारगर साधन है जिसको हम जीवन में लाके सहज ही मानसिक रोगों से बच सकते हैं। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आध्यात्म मनोविज्ञान की वो सिंपल टेक्निक्स की बात करेंगे, उस ABC टेक्निक को जानेंगे। दोस्तों, आध्यात्मिकता कितना महत्वपूर्ण कारक है ये रिसर्चेज में निकल के आता है और अन्य प्रकार की स्टडीज में हमें देखने को मिलता है। हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है। आध्यात्मिकता ही एक ऐसा साधन है जो मानसिक रोगों से इजीली और सहज तरीके से लड़ सकता है। ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है, ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जीवन जीने का तरीका है, वो इतना पेचीदा है कि मानसिक रोग आसानी से हमें घेर लेते हैं। ऐसे मानसिक समस्याओं के या ऐसे शारीरिक समस्याओं, ऐसे महामारियों के दौर में मानसिक रोग हो जाना एक आम बात है। तो इससे लड़ने बचने के उपायों को भी हमने जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। द ओनली वे टू बी मेंटली हेल्दी। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहता है कि स्पिरिचुअल आपको मेंटली हेल्दी रहना है तो एक मात्र उपाय है, सबसे कारगर उपाय जो है वो है हेल्दी स्पिरिचुअल रूटीन, स्वस्थ आध्यात्मिक दिनचर्या। दोस्तों, स्वस्थ आध्यात्मिक दिनचर्या को अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो मानसिक रूप से हम सहज ही बच जाएंगे। हमको इसके अलावा फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या को आध्यात्मिक बना लेना है, सारी मानसिक समस्याएं वहीं दूर हो जाएंगी। किसी भी डॉक्टर, किसी भी काउंसलर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपनी मानसिक समस्या को लेकर। और जिसको हम दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक न कहें तो हेल्दी रूटीन भी कह सकते हैं या हेल्दी दिनचर्या भी कह सकते हैं। जैसा कि कई एक्सपर्ट बताते हैं कि हेल्दी रूटीन अपना हो। अगर हेल्दी रूटीन होगा तो हम इजीली मानसिक रोगों से बच जाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। अब जहाँ रूटीन की बात आती है वहाँ पूरा डे शेड्यूल होता है। आजकल जैसा लाइफ स्टाइल है, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति एक ही रूटीन अपना बना ले। इसलिए जो आध्यात्म मनोविज्ञान से निकाल के हम 2 पॉइंट लेके आए हैं, या उन 2 बातों को हम जोर यहाँ पर देंगे जिसको हम अपने जीवन में धारण करना है मानसिक रोगों से बचे रहने के लिए। दोस्तों, अपने दिनचर्या में हमने और कुछ भी नहीं तो इन 2 चीज़ों को जरूर शामिल करना है। पहला है 8 घंटे की नाइट स्लीप। 8 आवर्स नाइट स्लीप बहुत जरूरी है लेनी। 8 घंटे आपने रात को सोना बहुत जरूरी। रात को नहीं सो पाए तो दिन में सो जाए, लेकिन 8 घंटा आप जरूर नींद लें। ये नहीं लेंगे तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब आसानी से हमको घेर लेंगे और भी अन्य प्रकार की स्लीप डिसऑर्डर्स होना हो जाएंगे और भी कई हमारे जीवन में ऐसे मानसिक रोग पैदा हो जाएंगे जिसका हमें अनुमान भी नहीं है। इसलिए 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है अभी के लाइफ स्टाइल में, क्योंकि ये भी हम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए भी हम मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और दूसरा जो आध्यात्म मनोविज्ञान बताता है वो कहता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक क्रियाकलापों से हमने जुड़ना है, धार्मिक क्रियाकलापों से हमने जुड़ना है। चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अपने धर्म के आधार पर हमसे जुड़ें, अपने धर्म के धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ें और निष्काम भाव से जुड़ें, तो सहज ही हम मानसिक रोग से बचे रहेंगे, उनसे लड़ पाएंगे। और इन क्रियाकलापों में जुड़ के, आध्यात्मिकता से जुड़ के, हमें किसी भी डॉक्टर को, किसी काउंसलर का कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानसिक रोग से हम सहज ही बचे रहते हैं और सहज ही लड़ पाते हैं। मानसिक रोग है तो उसको सहज ही उभर पाते हैं उससे। तो हम जानते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा है कि ABC टेक्निक क्या है। आध्यात्म मनोविज्ञान कौन सी ABC टेक्निक है जो मानसिक रोग से लड़ने के बारे में बताता है। इसमें पहला है अफेक्ट, भावनात्मक, और दूसरा है B से बिहेवियर यानी कि व्यवहारात्मक, और तीसरा है C से कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक। भावना, व्यवहार और संज्ञान में अपने आध्यात्मिकता को लाना है, उसमें आध्यात्मिकता की प्रैक्टिस करनी है, जिसको भारतीय दर्शन में मन, वचन और कर्म भी हम कहने में, सुनने में आता है हमारे दैनिक जीवन में कि मन, वचन और कर्म से पवित्र बने। तो यही है, एक साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है कि भावना, व्यवहार और संज्ञान में अपने आप को आध्यात्मिक बनाना है। वो कैसे हम बनाएंगे? भावना में हम अपने आप को ऐसे बनाएंगे, प्रेम के, दया के, धनात्मकता की, शांति की प्रैक्टिस करेंगे, दान देंगे, तो उससे हमारी भावना आध्यात्मिक बनेगी। और दूसरा बिहेवियर में कैसे हम आध्यात्मिकता को लेके आएंगे? योगा करेंगे और भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे,
चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, अपने धर्म के आधार से अपने धार्मिक क्रियाकलापों को अपने व्यवहार में लाएंगे तो भी हम मानसिक रूप से बचे रहेंगे। और तीसरा है सी कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान में अपने आध्यात्मिक को लेके आना है। सोचने विचारने के जो तौर तरीके हैं उसको आध्यात्मिक आधार देना है, आध्यात्मिक तरीके से सोचना विचारना है। जीवन को मटेरियलिस्टिक नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिस्टिक बनाना है, स्पिरिचुअल बनाना है। तो उससे हम संज्ञानात्मक रूप से परिपक्व हो जाएंगे। वो जैसे एक उदाहरण की बात करें, जैसे कोई व्यक्ति मेरे लुक्स की आलोचना करे या मुझे किसी और तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मैं उससे प्रभावित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो रियल ब्यूटी है, जो रियल हमारी रिचनेस है, वो हमारे नेचर में है, हमारे कैरेक्टर में है, हमारी इनर ब्यूटी है, वो रियल ब्यूटी जो है। इसलिए मैं बाहर की मटेरियलिस्टिक बातों से इतना प्रभावित नहीं होता। हालांकि हो सकता हूं तो, लेकिन उतना नहीं होगा जितना एक सामान्य व्यक्ति होगा। इसलिए आध्यात्मिक संज्ञान से जो परिपक्व व्यक्ति होगा उसको कोई मानसिक रोग कभी नहीं घेर सकता। इसलिए भावना को, व्यवहार को और संज्ञान को, तीनों को ही आध्यात्मिक हमने बनाना है। अगर इस ABC मॉडल की बात हटा दें तो भी अगर मानसिक रूप से हमने बचना है तो 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये हमने ज़रूर लेनी है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक क्रियाकलापों से हमने जरूर जुड़ना है, धार्मिक चीज़ों से हमने जरूर जुड़ना है। चाहे जिस भी रूप में जुड़े, जिस भी चीज़ को आप सहज मानते हो, जिस भी चीज़ को आप कर सकते हो उससे जुड़े। आप प्रैक्टिकली भजन कीर्तन में नहीं जाना चाहते हो तो आप ध्यान करें, घर में बैठ के योग कर सकते हैं। आप और भी विचार विमर्श कर सकते हैं, आध्यात्मिकता का, शांति की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने जीवन में। पॉजिटिव साइकोलॉजी को अपने जीवन में धारण करें, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, जिस भी रूप से आप जुड़ें। और जहाँ टेक्निक्स की बात है, टेक्निक्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। और इन बातों को जो अपने जीवन में धारण करता है उसको कभी कोई मानसिक रोग नहीं घेर सकता। मानसिक रोग होगा भी तो आसानी से वो उससे उभर जाएगा। अपनी दिनचर्या को सही बनाएं, 8 घंटे की स्लीप जरूर लें, आध्यात्मिकता से जरूर जुड़े। तो दोस्तों फाइनली मैं उस कोट को जरूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा जो हम अक्सर सुनते हैं, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर मेंटल हेल्थ नहीं है तो हेल्थ भी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य भी नहीं है। लेकिन आध्यात्म मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं उसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वह नो मेंटल हेल्थ विदाउट स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है तो मेंटल हेल्थ भी नहीं है। इसलिए स्पिरिचुअली अगर आप हेल्दी हैं, स्पिरिचुअली आप मैच्योर हैं, तो आप मेंटली भी हेल्दी हो जाएंगे, मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली भी हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए आध्यात्मिकता का क्या जीवन में महत्ता है, ये हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। मानसिक रोगों से लड़ने, मानसिक रोगों से बचने के क्या अध्यात्म मनोविज्ञान उपाय बताता है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। इसी प्रकार की अन्य मेंटल हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज शेयर के लिए हमसे जुड़े रहें। और कोई संबंधित समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।